जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी सेकंड बोर्ड एग्जाम 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बारे में। स्टूडेंट के डाउट है अभी कि एमपी में सेकंड बोर्ड एग्जाम जो स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे हम हिंदी में दूसरी बोर्ड परीक्षा कहते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है? पूरी रामायण क्या है, इसके पीछे की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपने वीडियो देख लिया, आपको गारंटी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से। 5 मई को अनाउंस किया गया है। द्वितीय बोर्ड परीक्षा आखिर क्या चीज है, सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, कि बोर्ड परीक्षा, द्वितीय बोर्ड परीक्षा का आखिरकार आयोजन क्यों किया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। अभी तक ये मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती थी, पूरक परीक्षा आयोजित की जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस पूरक परीक्षा को हटा दिया गया है पूरी तरह से। अब यहाँ पर पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब यहाँ पर पूरक परीक्षा के स्थान पर, जी हाँ दोस्तों, पूरक परीक्षा के स्थान पर आपकी जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी। एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी 2024-25 सेशन से, जैसा कि देख पा रहे हैं 2024-25 से 2 परीक्षा मुख्य परीक्षा एवं एक द्वितीय परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया 4 नंबर के पैरा में कि पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय द्वितीय परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और ये रूल है 1 मई को लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन 5 मई को अनाउंस किया गया था, जैसा कि मैंने आपको तारीख बता दिया। अब ये आखिर द्वितीय बोर्ड परीक्षा क्या चीज है, ये आयोजित क्यों करवाई जा रही है पूरक परीक्षा के स्थान पर। दोस्तों, क्या होता था कि अभी तक 10वीं क्लास में अगर हम 2 विषय में कम नंबर लाते थे तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती। ठीक है, अगर हम 12वीं क्लास में 2 विषय में एक विषय में कम नंबर आते थे तो हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती थी। तो जो सप्लीमेंट्री आती थी उसके तो हम एग्जाम देकर पास हो जाते थे। लेकिन अगर 3 विषय में 10वीं क्लास में 4 विषय में 5 विषय में, 12वीं क्लास में 2 विषय में 3 विषय में 4 विषय में अगर हमारे कम नंबर आते थे तो फिर हमको क्या कर दिया जाता था दोस्तों, हमको फेल कर दिया जाता था। और जब हम फेल हो जाते थे ना, तो फिर क्या होता था कि फिर हमें अगली साल दूसरे साल हमें परीक्षा देकर पास होना पड़ता था। यानी कि हमारे 10वीं क्लास को 12वीं क्लास को हमको फिर से पढ़ना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी ने क्या किया है, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सप्लीमेंट्री रूल को खत्म कर दिया गया है। अब बोल दिया गया है कि 10वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट या 12वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट फेल होता है, चाहे वो कितने भी विषय में फेल हो, ठीक है, चाहे कितने भी विषय में फेल हो, आपकी फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट के आने के लगभग 1 से 1.5 मंथ के बाद में आपकी फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। आप कितने भी विषय में फेल हो, आप 2 विषय में फेल हो, 3 विषय में, 4 विषय में, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी फिर से परीक्षा करवाई जाएगी और इसी फिर से परीक्षा करवाने के नियम को द्वितीय बोर्ड परीक्षा बोला गया है। यहाँ पर लिखा भी गया है 5.2 नंबर के पैरा में कि इस बार 2025 में किसी का भी रिजल्ट पूरक घोषित नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट स्टूडेंट को फेल किया जाएगा। और इस द्वितीय बोर्ड परीक्षा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब 2 तरह के स्टूडेंट कौन कौन है वो बताऊंगा। पहला जो स्टूडेंट है वो है कि एक या एक से अधिक विषय में कोई स्टूडेंट फेल हो गया है। ठीक है, एक या एक से अधिक विषय में कोई स्टूडेंट फेल हो गया है, या ऐसे स्टूडेंट जो पास तो हो गए हैं लेकिन उनके नंबर कम आए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर ज्यादा आने चाहिए, इसलिए हमको फिर से दोबारा से परीक्षा देनी है। तो ऐसे 2 तरह के स्टूडेंट, एक तो फेल हो गए हैं पूरी तरह से, वो इस परीक्षा को देख सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसे स्टूडेंट जो पास तो हो गए हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है हमारी जो नंबर आए, हमारी जो परसेंट बनी है वो थोड़ी और ज्यादा बननी चाहिए, तो इसलिए फिर से परीक्षा देकर आप अपने नंबर को इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए, किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो गए, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु अनुत्तीर्ण अनुपस्थित विषय में आवेदन पत्र भरना होगा। जो स्टूडेंट फेल है उनको तो ये परीक्षा देनी ही है, लेकिन जो पास हो गए हैं उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है कि आप इस परीक्षा को दें। अगर आपका मन है तो दे सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप इस परीक्षा को नहीं दें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, या प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, या प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात प्रायोगिक या आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। तो इस परीक्षा में केवल वही स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा जो स्टूडेंट फेल हो चुका है। ठीक है, जो पास हो चुके हैं उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप अब्सेंट थे प्रैक्टिकल में, तो फिर आप अपने स्कूल में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप केवल प्रैक्टिकल का ही पेपर दे करके आप पास हो सकते हैं, यानी कि आपको थ्योरी का पेपर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
यहाँ पर अगर हम बात करें फीस कितनी लगेगी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक विषय की जो फीस है 500 रुपये अगर आप एक विषय में फेल हुए, 2 विषय में अगर आप फेल हुए तो 1000, 3 या 4 विषय में फेल हुए तो 1500 और 4 से ज़्यादा विषय में जैसे कि 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय में फेल है तो फिर आपको 2000 रुपये देना होगा और आपका जो टोटल चार्ज होता है 2500 रुपये वो आपको अलग देना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? फीस के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके फॉर्म कब से कब तक भरेंगे? तो 7 मई से लेकर 21 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? 7 मई से लेकर 21 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। एमपीबीएससी की वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? आप उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म भरना सीख जाओगे। यहाँ पर अगर हम बात करें फीस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम कब होंगे? तो एग्जाम का टाइम टेबल भी आ चुका है हमारा। 10वीं की जो परीक्षाएं 17 से लेकर 26 जून तक करवाई जाएगी, 9 बजे से यहाँ पर 12 बजे तक। 12वीं की परीक्षाएं यहाँ पर 17 जून से करवाई जाएंगी 5 जुलाई तक। ये भी 9 से 12 जुलाई तक होगी। इसका टाइम टेबल आपको बता देता हूँ। अगर हम 10वीं क्लास का टाइम टेबल देखें तो जैसा कि देख पा रहे हैं 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे। यहाँ पर 10वीं क्लास का टाइम टेबल मैंने डाउनलोड कर लिया है। 17 जून से हमारे पेपर होंगे, पहला पेपर मंगलवार को हिंदी का। तो इस तरह से आपके पेपर करवाए जाएंगे। इस टाइम टेबल को टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दिया, वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं के भी 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। 17 जून से पेपर शुरू हो जाएंगे। आप अपने विषय का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सभी विषय दिखा देता हूँ और 5 जुलाई तक हमारे पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट आएंगे कि स्टूडेंट के मन में डाउट तो जरूर आएगा ही कि सेकंड बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट से हमें जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस एग्जाम को एमपीबीएससी खुद करवा रहा है, तो आपको जॉब्स में प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं आनी है। इस बात का 100% श्योरिटी के साथ में मैं आपका दावा कर सकता हूँ, ठीक है? एडमिट कार्ड वही रहेगा या दूसरा आएगा? तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपको नया मिलेगा, ठीक है? बस आपका जो रोल नंबर और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही सेम रहेगा और बाकी की आपको सारी चीजें नई मिलने वाली हैं। रोल नंबर आपको वही रहेगा और आपका एप्लीकेशन नंबर भी वहीं रहने वाला है, ठीक है? बात समझ में आ गई? वैसे मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसी है जो मिस कर रहा हूँ और जो आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सेपरेट ग्रुप बनाया है 10वीं और 12वीं क्लास का, जिसमें हम केवल 10वीं और 12वीं क्लास की अपडेट दिया करेंगे, ठीक है? तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।